अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं जमील ड्राइव। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर किसी के पास पहले से कोई लाइसेंस है लेकिन वो दुबई का नहीं किसी और शहर का है, मतलब शारजा, अबू धाबी, अलैन, रास अल खैमा, फुजेरा, उम्मुल क्वीन, किसी और शहर से उसने पहले लाइसेंस लिया हुआ है और अभी उसके पास वीज़ा दुबई का है और दुबई में लाइसेंस लेना चाहता है। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि चाहे उन्होंने पहले लाइसेंस किसी और शहर से मतलब अजमान, शारजा, अबू धाबी कहीं और से लिया हुआ था तो वो दूसरा लाइसेंस दुबई में आराम से फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनको सबसे पहले अपनी फ़ाइल चेंज करनी पड़ती है। तो आज का मेरा टॉपिक इसी के मुतालिक है। डिटेल में आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना फ़ाइल चेंज करते हैं किसी और शहर से दुबई के अंदर। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों से शेयर किया करें ताकि मेरी जो भी मालूमाती वीडियो होती हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से हर बंदे तक पहुंचा करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिनके पास पहले से दुबई के अंदर कोई लाइसेंस है, मसलन किसी ने पहले कार का लाइसेंस लिया है और अभी वो दुबई के अंदर ही बस का लाइसेंस लेता है, तो उसको कुछ भी नहीं करना, वो किसी भी टाइम स्कूल में जाए और जाकर फाइल ओपन कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने पहले से लाइसेंस किसी और शहर से, किसी और स्टेट से, मतलब अबू धाबी या अजमान से या रास अल खैमा, फुजेरा, कहीं और से पहले लाइसेंस लिया हुआ था, मोटरसाइकिल का लिया है या 8 नंबर फोर्कलिफ्ट वाला लिया है या बस का, ट्रक का, कोई भी लिया हुआ है पहले, तो अभी उसके पास वीज़ा दुबई का है और दुबई के अंदर फाइल ओपन करना चाहता है, तो उसकी आराम से आसानी से फाइल नहीं ओपन हो सकती। तो उसके लिए उसको तरीकाकार क्या करना है, उसने जहाँ से पहले लाइसेंस लिया था, मतलब अगर उसने पहले लाइसेंस अबू धाबी या अलैन से या रास अल खैमा से पहले लाइसेंस लिया था, तो उसने उसी जगह पर, वहीं पर स्कूल में या मरूर में जहाँ से लाइसेंस लिया था वहाँ पर जाना है। उनको ये बताना है कि मेरा वीज़ा दुबई का है और मैं अभी दुबई के अंदर लाइसेंस लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है कि आपने पहले अबू धाबी से लाइसेंस लिया है, तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ से एक पेपर बनवा के लाएं जो आपका फाइल ट्रांसफ़र होगी या मतलब आपका लाइसेंस चेंज होगा, तो वो आपको एक पेपर देंगे। उसकी एक छोटी सी अमाउंट होती है, वो फ़ीस होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन से स्कूल में है, कौन से शहर में है, अबू धाबी में है या अजमान में है या जिस जगह पे भी है। तो हर जगह पे, शहर में, हर स्कूल में फ़ीस डिफरेंट होती है। जैसे आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हर स्कूल में डिफरेंट पैकेज, डिफरेंट फ़ीस होती है, तो वो आप जब जाएंगे तो वो कुछ स्कूल में 100, 120 दिरहम या 150 दिरहम या 200 दिरहम, जो भी डिपेंड करता है, वो आप जाएंगे, वो आप फ़ीस अपनी जमा करा के वहाँ से पेपर लेंगे, मतलब उस शहर से जहाँ से पहले आपने लाइसेंस लिया था। पेपर आपने ले लिया, पेपर लेके आपने यहाँ अल्तवार सेंटर में आना है। ये अल्तवार सेंटर देख लें, ये इस साइड पे भी है और वो देखें आप सामने रोड है, रोड के उस साइड पे भी जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो आपको लिखा हुआ अभी सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वो भी अल्तवार सेंटर है। ठीक है, एक रोड के उस तरफ है और एक रोड के इस तरफ है, और ये सामने आप उधर बैक साइड में भी देखेंगे आपको मेट्रो स्टेशन भी नज़र आएगा। तो ये देखें यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है। तो ये भी नहीं है कि अगर आप कहीं दूर से आते हैं तो आपको पता नहीं है कि कैसे आना है, आपने मेट्रो में बैठ के आना है। ठीक है, आप मेट्रो में बैठ के वो सामने उतरेंगे, 1 मिनट, वो मेट्रो है, ये अल्तवार सेंटर है, यहाँ पर 1 मिनट में आपने यहाँ पर पहुँच जाना है। तो वो जो पेपर आप अपने उस स्कूल से जहाँ से पहले लाइसेंस लिया था वो पेपर लेके यहाँ अल्तवार सेंटर आएंगे, ये पेपर यहाँ पर जमा कराएंगे और वो आपको जो पहले का लाइसेंस था फुजेरा का या रास अल खैमा या अबू धाबी का, वो लाइसेंस आपसे लेकर आपको दुबई का लाइसेंस बना देंगे। जब आपका लाइसेंस चेंज हो गया मतलब आपकी फ़ाइल वहाँ से बंद हो गई, आपने जहाँ पहले लाइसेंस लिया था वो फाइल बंद होगी, ख़त्म होगी, अब आपका दुबई का लाइसेंस बन गया। तो फिर वही सेम तरीका कि जिसके पास पहले से दुबई का लाइसेंस है वो किसी भी स्कूल में जाके आराम से दुबई का लाइसेंस दोबारा फाइल ओपन कर सकता है किसी भी लाइसेंस के लिए। तो जब आपको दुबई का लाइसेंस बन जाएगा, यहाँ अल्तवार सेंटर से 10 मिनट का काम है, यहाँ पर आके आपने वो पेपर देना है, लाइसेंस आपका दुबई का इशू हो जाएगा। उसके बाद आप ड्राइविंग स्कूल में, किसी भी स्कूल में जाएँ, कोई भी आपने लाइसेंस लेना है, आप फाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले वहां से जाके पेपर नहीं लिया, आप सीधा यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं मैं सीधा अल्तवार सेंटर में जाऊंगा तो मुझे लाइसेंस मेरा चेंज हो जाएगा, मतलब अबू धाबी का पहले है तो अभी दुबई का बन जाएगा। नहीं, लाजम आपको अपने उस स्कूल में या मरूर में जहाँ से लाइसेंस लिया वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर वो पेपर जमा कराएंगे तो आपको दुबई का लाइसेंस इशू होगा और फिर जाके आपकी किसी और लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन होगी। उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल में ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे आपका लाइसेंस चेंज होगा। तो अगर आपने पहले कार का लाइसेंस लिया हुआ है तो आप बस का लेना चाहते हैं तो आपकी आधी क्लासें कम हो जाएंगी, मतलब 20 क्लासें आपकी, वैसे फ्रेश बंदे के लिए 40 क्लासें होती हैं, कोई भी लाइसेंस है, चाहे वो फोर्कलिफ्ट है, बस का है, कार, ट्रक है, मोटरसाइकिल, फ्रेश बंदे की 40 क्लासें हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले कार का लाइसेंस है तो बस का लेंगे तो आधी क्लासें ख़त्म हो जाएंगी। और
अगर सिग्नल टेस्ट आपने 2 साल के अंदर अंदर दोबारा देना है, मतलब आपने कार का जो लाइसेंस लिया था वो 2 साल के अंदर अंदर आप बस का या ट्रक का फाइल ओपन करते हैं, तो आपको सिग्नल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसी फीस के अंदर आपको मतलब सिग्नल टेस्ट दिए बिना आप डायरेक्ट मतलब अपनी क्लासें शुरू कर सकते हैं। मतलब जो आपकी आधी क्लासें हैं, 20 क्लासें, तो आपकी सिग्नल टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, आधी क्लासें भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए होगा जिसके पास कार का है, तो वो बस का ले रहा है या ट्रक का, या अगर किसी के पास बस का है तो वो भी कार का लेना चाहता है, या ट्रक का है तो वो कार का लेना चाहता है, या कार का है तो ट्रक का ले रहा है, या ट्रक का है तो बस का ले रहा है। मतलब ये सिर्फ 3, कार, बस और ट्रक, ये सिर्फ 3 में से कोई एक लाइसेंस है तो उनमें से 2 कोई भी लेगा तो उसकी आधी क्लासें कम हो जाएंगी और सिग्नल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर 2 साल के अंदर अंदर आप दोबारा लाइसेंस अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है या फोर्कलिफ्ट 8 नंबर का लाइसेंस है तो उस पर आपकी क्लासें भी माफ नहीं होंगी और सिग्नल टेस्ट भी नहीं होगा। क्यों? वो अलग कैटेगरी में आता है सिग्नल टेस्ट, क्योंकि फोर्कलिफ्ट है या बाइक का लाइसेंस है वो 2 साल के लिए वैलिड तो होगा लेकिन आपकी क्लासें माफ नहीं होंगी। आपको जो कहते हैं कि क्लासें आधी हो जाएंगी, वो मोटरसाइकिल के लाइसेंस पे और फोर्कलिफ्ट पे नहीं होंगी। क्यों? वो अलग कैटेगरी है, उसमें आपकी क्लासें कम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने आपको डिटेल में हर चीज़ समझा दी है कि आपने कहाँ पर आना है और कैसे आपकी फ़ाइल चेंज होगी और आप बाद में दुबई के अंदर लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और कोई भी दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आपको मेरे मालूमात चाहिए हो कि आपने कोई भी लाइसेंस लेना है, मतलब कार का लेना है, बस का लेना है, या आपके पास जीसीसी कंट्री का लाइसेंस है, तो हर टॉपिक पे मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि अगर किसी के पास गल्फ कंट्री मतलब जीसीसी कंट्री, सऊदीया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन किसी के पास लाइसेंस है तो उनके लिए क्या बेनिफिट है। उन्हें कोई क्लास नहीं लेनी, कोई 20, 30, 40 क्लास नहीं लेनी, कोई असेसमेंट टेस्ट, कच्चा टेस्ट, पक्का टेस्ट, पार्किंग टेस्ट, कुछ नहीं। सिर्फ उन्होंने एक सिग्नल टेस्ट पास करना है, रोड टेस्ट पास करना है। पास कर लेंगे 2 दिन, मतलब 2 टोटल टेस्ट है, सिग्नल टेस्ट, पार्किंग टेस्ट, वो आप पास करें लाइसेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, आप हो सकता है 1 ट्राई फेल हो जाए, आपको थोड़ी तालीम चाहिए, क्लासें चाहिए, तो आप 3 ट्राई वाला पैकेज भी ले सकते हैं। तो 3 ट्राई वाले पैकेज में आपको ये होगा कि आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर एक टेस्ट फेल हो जाए तो दूसरा उसी फीस में, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा टेस्ट भी उसी फीस में। और इसके अलावा किसी के पास होम कंट्री लाइसेंस है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं आपका। मतलब अगर 2 साल का अपने पास कंट्री का लाइसेंस है, किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, कोई भी आपके पास लाइसेंस है, किसी भी कंट्री से हैं, तो आपके पास अगर 2 साल पुराना लाइसेंस है तो आपकी 10 क्लासें कम हो जाती हैं 40 में से, क्योंकि फ्रेश बंदे के लिए 40 हैं। और अगर आपके पास 5 साल या 5 साल से ज़्यादा पुराना लाइसेंस है तो आपकी 20 क्लासें, मतलब 40 में से आधी क्लासें कम हो जाएंगी। तो आधी क्लासों के बाद जारी बात है आपकी ट्राई। तो मतलब बेनिफिट होता है अपने कंट्री के लाइसेंस का भी। तो लेकिन लाइसेंस कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब गल्फ कंट्री है तो भी आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस कार्ड होना चाहिए, या अपने कंट्री का, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह का कोई लाइसेंस है तो वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। आप अगर कहें नहीं मेरे पास लाइसेंस था, मेरा बस में रह गया, गुम गया, मेरा चोरी हो गया, या मैंने मुल्क में छोड़ा हूँ, मेरे पास नहीं है, सिर्फ फोटो कॉपी है, तस्वीर है, तो वो नहीं चलेगा। ओरिजिनल लाइसेंस कार्ड होगा तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आधी क्लासों वाला, या फीस भी कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।